हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान राम और भक्त सबरी की अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। रामायण में सबरी का जिक्र जरूर आता है। सबरी एक आदिवासी लड़की थी जिसे लोग अछूत मानते थे। भगवान राम एक दिन उनकी कुटिया में पहुँचे और सबरी के जूठे बैर खाए। पढ़ें सबरी और राम की पूरी कहानी। सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर दिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंग चल बसे। इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती। वह बेर को चख कर रखती कि वे मीठे हैं या नहीं। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। राम को प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है। यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की
कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुँचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी में आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों को प्यार से आव भगत की। उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर सबरी के जूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर राम ने कहा कि ये जूठे नहीं बल्कि मीठे बैर हैं, इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।